Hello students, I am Vishnu Beniwal and welcome to APH classes. Dear students or dear friends, in this video we are going to discuss about the topic communication. How communication help us to communicate our views with one another. मतलब अपने आइडियाज़, फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करने में कम्युनिकेशन कितना रोल प्ले करता है, एक सूचना को दूसरे सूचना तक, एक इन्फो को दूसरी इन्फो तक, एक इन्फो को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कितनी मदद करता है कम्युनिकेशन, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन उस समय से ही है उस समय से ही इस धरती पर है जब से इंसान ने इस धरती पर जन्म लिया है, तब से कम्युनिकेशन चलता आ रहा है। वो अलग बात है कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है हमेशा डिफरेंट डिफरेंट रहे हैं, लेकिन आज के समय के अंदर, मॉडर्न टाइम के अंदर कम्युनिकेशन की जो पेस है, उसकी जो स्पीड है, वो बहुत तेज हो गई है। यानी कि बहुत तेजी के साथ जो है वो कम्युनिकेट किया जाता है डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की। ठीक है, आज के समय के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है? पर्सनल कम्युनिकेशन, एक तो हो गया पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स वन टू वन कम्युनिकेशन, मतलब जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं या अपने मदर से, फादर से या किसी रिलेटिव से बात करते हैं मोबाइल से या बाय लेटर राइटिंग के जरिए। ठीक है, तो ये क्या है? पर्सनल कम्युनिकेशन है, यानी कि एक इंसान का एक इंसान से जो कम्युनिकेशन हो रहा है। दूसरा होता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब टीवी, रेडियो, प्रेस। प्रेस का मतलब जो न्यूज़ वगैरह छापते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? मास कम्युनिकेशन है, यानी कि टीवी के अंदर जो चैनल है, न्यूज़ चैनल है, उस पर बैठा हुआ एक एंकर जो है वो न्यूज़ पढ़ रहा है, पूरा देश उसको देख रहा है। ठीक है, यानी कि मास लेवल पर लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। उसी तरह रेडियो है और उसी तरह न्यूज़पेपर या मैगजीन्स वगैरह होती है। ठीक है, यानी कि उसमें कुछ एक लोग जो है बड़े लेवल पर जो है ये इन्फो पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाता है पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर पोस्टल नेटवर्क जो है वो बड़ा काम करता है भारत के अंदर, और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है। भारत की जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क है। ठीक है, और इस लेटर के जरिए डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स, कार्ड्स, एनविलॉप्स वगैरह पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, तो कार्ड्स और एनविलॉप्स जो होते हैं उनको फर्स्ट क्लास मेल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्लास मेल के रूप में इनको समझा जाता है और इनको एयरलिफ्ट किया जाता है, यानी कि बाई एयर जो है इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, जो कार्ड्स और एनवलप्स होते हैं। ठीक है, सेकंड क्लास मेल के अंदर क्या शामिल होंगे? बुक पैकेट। ठीक है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स क्या होते हैं? मैगजीन्स, जो एक खास पीरियड के अंदर पब्लिश होती है, जैसे कोई वीकली होती है, कोई हाफ मंथली होती है, फोर्टनाइटली होती है, या कोई मंथली मैगजीन्स होती है, उनको पीरियोडिकल्स बोलते हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और बुक पैकेट्स जो है ये सेकंड क्लास मेल के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं टेलीकॉम सेक्टर पर, जो मास कम्युनिकेशन का आ जाता है। ठीक है, कि इंडिया का जो है लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है एशिया के अंदर। ठीक है, कि एशिया के अंदर हमारा नेटवर्क जो है सबसे बड़ा है। हमारे देश के तकरीबन 75% विलेजेस, यानी 2/3 ऑफ द विलेजेस जो इंडिया के हैं, वो एसटीडी फैसिलिटी से कवर्ड हैं। ठीक है, सब्सक्राइब, ट्रैक, डायल, यानी कि हम बैठे बैठे अपने देश में कहीं भी बात कर सकते हैं इन 75 विलेजेस के लोग। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो है ये एसटीडी फैसिलिटी जो है उसको 24 आवर्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड किए हैं, ताकि हर गांव के अंदर ये फैसिलिटी 24 घंटे तक इंजॉय की जा सके। ठीक है, और इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ये सब, यानी एसटीडी फैसिलिटी या 24 घंटे की जो सर्विस का जो स्पेशल प्रोविज़न है, ये सब केवल स्पेस टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन के कारण, यानी ये स्पेस टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो मिलकर काम कर रहे हैं उसके कारण ये सब संभव हो पाया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मास कम्युनिकेशन की। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन जो है वो हमें इंटरटेनमेंट तो प्रोवाइड करता ही करता है, कोई दो राय नहीं है इसमें। इसके साथ साथ लोगों के बीच में अवेयरनेस भी क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे जो टीवी है उसके अंदर डिफरेंट इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे सॉन्ग्स आते हैं, मूवीज़, सीरियल्स वगैरह चलते हैं। इसके साथ साथ उसके अंदर कुछ अवेयरनेस क्रिएट करने वाले प्रोग्राम भी चलते हैं, जैसे न्यूज़ भी आती है
और कुछ स्पेशल प्रोग्राम कुछ खास टॉपिक्स के ऊपर, जैसे डोहरी सिस्टम है या जो करप्शन है, उससे रिलेटेड अलग अलग प्रोग्राम आते रहते हैं, जिससे लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट होती है। ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा साधन है हमारे देश के अंदर ऑल इंडिया रेडियो, जिसको आकाशवाणी के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये ऑल इंडिया रेडियो जो है नेशनल, रीजनल और लोकल भाषा जो है, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं के अंदर बहुत से प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करते हैं। ठीक है। यानी कि आप देखते हैं अलग अलग स्थानों के अलग अलग आकाशवाणी चैनल्स हैं, वहाँ से उस लोकल लैंग्वेज के अंदर वहाँ पर जो है प्रोग्राम जारी किए जाते हैं। फिर आ जाते हैं हम टेलीविज़न नेटवर्क की बात करें तो दूरदर्शन जो है वो नेशनल टेलीविज़न चैनल ऑफ इंडिया है। ठीक है। यानी कि नेशनल टेलीविज़न चैनल जो है भारत का वो दूरदर्शन है, और ये वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है। ठीक है। सबसे बड़ा नेटवर्क संसार के अंदर दूरदर्शन का माना जाता है। ठीक है। कैसे? क्योंकि दूरदर्शन एक ऐसा चैनल है जो संसार में सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, सबसे ज़्यादा लोगों तक ये अपने प्रोग्राम पहुंचाता है, इसलिए इसको लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क कहते हैं। ठीक है। इंडिया पब्लिशेज ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स एनुअली। ठीक है, वार्षिक तौर पर। ठीक है। साल में भारत के अंदर बड़ी संख्या के अंदर न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स जो है वो छपते हैं। ठीक है। न्यूज़पेपर जो है भारत के अंदर तकरीबन 100 भाषाओं और बोलियों के अंदर छापे जाते हैं। डायलैक्ट होते हैं बोली। ठीक है। लैंग्वेज होती है भाषा। बोली होती है वो एक स्मॉल एरिया के अंदर बोली जाती है, और लैंग्वेज जो है वो एक लार्ज एरिया के अंदर बोली जाती है। ये इसके के अंदर लैंग्वेज और डायलैक्ट का फर्क है। ठीक है। तो तकरीबन 100 भाषाओं और बोलियों के अंदर भारत के अंदर न्यूज़पेपर छपते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि इंडिया जो है फीचर फिल्म के प्रोडक्शन के मामले में वर्ल्ड में सबसे आगे है। ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा फिल्में यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती हैं। ठीक है। और इन फिल्मों को, चाहे वो इंडियन है या फॉरेन फिल्म्स है, उनको सर्टिफिकेशन प्रदान करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन। ठीक है। कि ये फिल्म जो है वो किस तरह की मूवी है, उसके कौन सा सर्टिफिकेट देना है, कौन सा इस मूवी का पार्ट ऐसा है जो हम ऑडियंस को या दिखा नहीं सकते, उनको कट करना है, या सारी फिल्म सही है। तो वो सबसे पहले जो है सेंसरशिप जिसे बोलते हैं हम, वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन जो है वो करता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर खास करके कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन के कुछ साधन और टॉपिकों को पढ़ा है। ऑब्वियसली आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। If you have any doubt, then please go to the comment section and make a comment. ठीक है। And I will definitely uh, solve your problem. And in the last, I again request that all the subscribers who have subscribed, a lot of thanks from my side. And please press the bell icon so that you can get the notification of the new videos. And all the viewers who has not subscribed my channel, please subscribe my channel. सब्सक्राइब कीजिए। इस सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, आपको नए नए वीडियोस इस चैनल पर मिलेंगे। आपकी जो सोशल साइंस और हिस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स है वो बड़ी आसानी से यहाँ पर सॉल्व होने वाली है। तो दोस्तों, एक बार फिर से एपीएच क्लासेस से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।